एक दफा का जिक्र है कि एक तोता और एक तूती कहीं जारी थे। दिन भर की सफर के बाद जब शाम के साए ढल रहे थे तो वो दोनों भी काफी थक गए थे। उन्होंने आराम करने का फैसला किया। करीब ही उन्हें एक बस्ती नजर आई। जब वो बस्ती पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो बस्ती बिल्कुल ही वीरान था। घर टूटे हुए थे, दरख्त खुश्क हो चुके थे, बस्ती में ज्यादा लोग भी नहीं थे। वो दोनों एक दरख्त पर बैठ गए और बस्ती की वीरानी पर तबसरा करने लगे। तूती ने कहा, यकीनन इस बस्ती से किसी उल्लू का गुजर हुआ है, जिसकी नहुसत का असर बस्ती पर पड़ा है, जिसकी वजह से ये बस्ती वीरान है। तोते ने भी तूती से इत्तेफाक किया। रात को वो दोनों सो गए। इत्तेफाक से इसी दरख्त पर एक उल्लू भी बैठा हुआ था। उसने तोते और तूती के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली। जब सुबह हो गई, दोनों तोते जाने लगे तो उल्लू ने इनसे दुआ सलाम किया और कहा कि मुझे तुम दोनों मुसाफिर लगते हो। तोते ने कहा, जी बिल्कुल, हम एक सफर पर हैं। तो उल्लू ने उन्हें खाने की दावत दी। तोते उल्लू की मोहब्बत और खुलूस भरे दावत को इनकार नहीं कर सके। जब वो दोनों दावत खा चुके और जाने लगे तो उल्लू ने तूती को जाने से मना किया। तोते ने वजह पूछी तो उल्लू ने कहा कि ये मेरी बीवी है। इस बात पर तोता और उल्लू के दौरान तू-तू में शुरू हो गई। जब बात ज्यादा बढ़ी तो तोता गांव के लोगों के पास गया। लोगों ने कहा, तूती उल्लू की बीवी है। तोता लोगों से मायूस होकर अदालत चला गया। जज ने दोनों तरफ से दलाइल सुनने बाद फैसला दिया कि उल्लू हक पर है, तूती उल्लू की बीवी है। अदालत से निकलने के बाद जब तोता मायूस है कर जाने लगा तो उल्लू ने इसे रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? तोता गमगीन था और कहने लगा, अदालत और लोगों ने जब तुम्हारी हक में फैसला किया, अब मेरे पास क्या रह गया है। उल्लू ने तोते से कहा कि दोस्त, अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बल्कि तुम दोनों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा था। बस्तियां उल्लू की वजह वीरान नहीं होते, बल्कि बस्तियां तब वीरान होते हैं जब वहां इंसाफ नहीं होता।